प्लीज पंकज जी, प्लीज प्लीज। दिनेश जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट बोल लीजिए। बजट का मैंने पूरा भाषण सुना। सरकार ने 2026 वर्ष किसान कल्याण के रूप में मनाने की बात करी, लेकिन बजट के अंदर किसानों का जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है उसके अंदर 2001 करोड़ को घटाकर 1299 करोड़ कर दिया। मैं केवल बीमे पे ही बोलूंगा क्योंकि आपने एक ही सब्जेक्ट दिया है। तो किसान की मुख्य मांग यही होती है कि उसको राहत राशि, मुआवजा, बीमा ये मिल जाए। मेरे यहाँ पर इफ्को टोक्या कंपनी ने पूरे उज्जैन जिले का बीमा किया। मैंने 2020 से 2024 तक से आंकड़े पूछे तो उन्होंने बताया कि 12,06,000 किसानों ने बीमा किया, 2,565 करोड़ रुपए प्राप्त हुए 8 बार में, मतलब 4 साल में 6 महीने के अंदर रबी और खरीफ की फसल में 2,600 करोड़ के आसपास उसको प्रीमियम मिला और उस बीमा कंपनी ने केवल 962 करोड़ रुपए बांटे। एक एक बीमा कंपनी जिले में 500 करोड़ से ज्यादा कमाती है। दूसरा, अभी वित्त मंत्री जी का भाषण मैंने सुना, आपने बोला कि प्राकृतिक प्रकोप से हम फसल बीमा देते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं कि ये आप गलत बोले। अभी आरबीसी 6.4 के तहत मेरे यहां राहत राशि दी गई किसानों को। अगर राहत राशि दी गई है तो प्राकृतिक प्रकोप के कारण ही दी गई, लेकिन उनको बीमा अभी तक नहीं मिला। तो मैं वित्त मंत्री जी के भाषण से सहमत हूं या बीमा कंपनी से सहमत हूं? बीमा कंपनी से जब मैंने पूछा तो राहत राशि एक अलग बात है और बीमा देना एक अलग बात है। तो मैं मेरे यहां के किसानों को कैसे संतुष्ट करूं? सदन में मैंने जो सुना वो बात बोलूं या बीमा कंपनी ने जो बोला वो बात बोलूं? दूसरा, अभी आज रात को ही हमारे यहां स्नोफॉल हुआ है, काफी फसलें खराब हो गई है। इसके 10 दिन पहले भी फसल खराब हुई है, लेकिन बीमा कंपनी वाले वहां नहीं आते। वो तो केवल ये बोलते कि 72 घंटे के अंदर हमको खबर कर दो। एक टोल फ्री नंबर दे रखा है, वो बंद रहता है। मैं खुद सर्वे करने गया, एसडीएम तहसीलदार मेरे साथ थे, हमने उस टोल फ्री नंबर को 15 बार लगाया, नहीं लगा। वीडियो है मेरे पास। तो 72 घंटे के अंदर अपने को खबर करना है। अगर खबर नहीं हुई तो बीमा नहीं मिलता है। और बीमा कंपनियां 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ रुपए कमाती है। सरकार की उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं और किसान रोता रहता है। तो यह बहुत बड़ा घोटाला है। इसका सीधा सीधा पैसा हम भी देते हैं 2%। 47,000 रुपए की प्रीमियम है, उसका 940 रुपए हम कृषकों से ले लेते हैं। 4% आप दे देते हैं स्टेट गवर्नमेंट और 4 सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है। वो 4,700 रुपए 1 हेक्टेयर जमीन पे लेता है और हमको कुछ भी नहीं देता है। और आज की तारीख में भी अभी फसल खराब हुई है। सुबह मेरे को फोन आए हैं, लेकिन कोई अधिकारी नहीं गया है। बीमा कंपनी वाले तो आते ही नहीं है। तो बीमा कंपनी को क्या अपन ने छूट दे रखी है पैसा कमाने की? उनका टोल फ्री नंबर बंद है और बैंक में पैसा ऑटोमेटिकली कट जाता है, प्रीमियम ऑटोमेटिकली कट जाती है, किसानों से पूछा भी नहीं जाता है। किसानों को यह भी नहीं मालूम कि हमें को बीमा मिलेगा कैसे। फ्लड, लैंडस्लाइड, यह प्राकृतिक आपदा में हमारे यहां केवल 2 प्राकृतिक आपदा है। कभी कभी हैवी रेनफॉल होता है, बहुत तेज बारिश होती है, स्नोफॉल होता है, लेकिन हमें बीमा मिलता नहीं है। तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो है वो बीमे की है। अगर उसको बीमा मिलेगा तो उसकी आमदनी भी बढ़ेगी और वो आत्महत्या करने से भी बचेगा।